तो फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। तो इसका हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में अंतर क्या है। ये संख्याओं अथवा फलनों की वर्गाकार सारणी को क्या बोलेंगे, वर्गाकार सारणी को डिटरमिनेंट बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं हिंदी में, सारणिक। ठीक है, और फलनों और संख्याओं की आयताकार सारणी को क्या बोलते हैं, आव्यूह। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट ये है। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनर निकालने का क्या तरीका होता है। जैसे मान लो ये डिटरमिनेंट दिया गया है और इसको हम ए कह लेते हैं, ठीक है, या ए ना कहो, ये लिखो डेल से डिनोट कर लेते हैं, किससे, डेल से। तो यहाँ पे क्या लिख लिए, 2 3 और ये 4 5 है। ठीक है, तो इस दी गई सारणी के सभी अवयवों के उप सारणिक लिखो। अच्छा हिंदी मीडियम के हो तो क्या लिख दिए हम, या लिखना फाइंड द माइनर सारणिक, हिंदी में लिखते हैं सारणिक। क्या लिखा है, 2 3 4 5, 2 3 4 5 के सभी अवयवों के उप सारणिक एवं सहखंड ज्ञात कीजिए। सहखंड ज्ञात कीजिए, सहखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, सारणी के 2 3 4 5 के सभी अवयवों के उप सारणिक एवं सहखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे लिखो दी गई सारणी के सभी अवयवों के सहखंड, दी गई सारणी के सभी अवयवों के सहखंड न लिखो, उप सारणिक लिखो, उप सारणिक। तो यहाँ पे उप सारणिक का अंग्रेजी होता है माइनर, MINOR। तो इसको दर्शाते हैं, जैसे मान लो पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। तो पहली पंक्ति के पहले अवयव को, पहली पंक्ति के पहले अवयव के माइनर को दर्शाएंगे M11 से। ठीक है, पहली पंक्ति के पहले अवयव के माइनर्स को दर्शाएंगे M11 से। तो इसको परिभाषित कैसे करते हैं कि पहली पंक्ति का जो पहला अवयव है, जिस पंक्ति और जिस स्तंभ है उसको छोड़ दो। जिस पंक्ति जिस स्तंभ में छोड़ देंगे तो क्या बचता है, इसको छोड़ देने से 5 ना, तो ये हो गया इसका उप सारणिक हो गया 2 का। ठीक है, पहली पंक्ति के पहले आपका ये उप सारणिक हो गया। फिर मान लो पहली पंक्ति के दूसरे अवयव को उप सारणिक निकालना है, तो इसको दर्शाएंगे M12 से। तो M12, तो यहाँ पे क्या होगा, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव ये ना है, तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव ये है, तो ये अवयव जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो। तो ये अवयव पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो ये वाली पंक्ति को छोड़ दो, ये वाले स्तंभ को छोड़ दो, तो बचता क्या है, 4। तो ये हो गया माइनर, पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का। अब दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का निकालना है, तो उसको दर्शाएंगे M21। तो दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का उप सारणिक जब निकालेंगे, तो ये अवयव जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में, उसको छोड़ देंगे, 3 बचा। ठीक है, अब क्या निकालना है इसका, तो ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है ना, तो इसको लिखेंगे M22। तो M22 ये एलिमेंट जिस पंक्ति जिस स्तंभ में, उसको छोड़ दो, 2 बचा, ये आ गया सभी अवयव के उप सारणिक। ठीक है, अब दी गई सारणिक के सभी अवयवों के सहखंड निम्नानुसार है। कैसे हैं, C11, सहखंड का मतलब इंग्लिश होता है कोफैक्टर है ना, तो इसको दर्शाते हैं C11 से। तो पहले पंक्ति के पहले अवयव का कोफैक्टर C11। तो इसकी वैसे डिफिनीशन ये होती है, CIJ = -1 की पावर I + j, और यहाँ पे क्या लिखते हैं MIJ। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या मतलब कि C11 का मतलब क्या हुआ, -1 की पावर इन दोनों का सम 1 + 1, और यहाँ क्या लिखेंगे 1 1। तो यहाँ पे -1 की पावर क्या हो जाएगा 2, और ये हम 1 1 का मान निकाल चुके हो 5, तो गुणे 5, और ये -1 की पावर 2 करोगे तो 1 आएगा, तो 1 गुणे 5 बराबर 5। फिर क्या निकालोगे C12, तो -1 की पावर 1 + 2 और M12 ऐसे, तो C12 -1 की पावर 3 और M12 की वैल्यू क्या है, M12 की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे C12, तो -1 की पावर 3 तो -1 × 4, तो C12 = -4। ठीक है, C21 -1 की पावर 2 + 1 M21। ठीक है, तो C21 तो -1 की पावर 3। ठीक है, तो M21 की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो यहाँ C21 तो -1 की पावर -1 × 3, तो C21 तो -3। C22 तो माइनस, इसको क्या लिखेंगे -1 की पावर 2 + 2 M22 है ना, M22। तो C22 तो ये -1 की पावर क्या हुआ 4, M22 की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो C22 = क्या हो 1 × 2, तो C22 = हो गया 2। ठीक है, तो ये ईच एलिमेंट का क्या आ गया सहखंड आ गया। ठीक है, अब जब ईच एलिमेंट का सहखंड आ गया तो यहाँ पे क्या करोगे, ये तो इसमें निकालना था, इसको थोड़ा सा लिख लो।